अजीज़ भाइयों और बहनों, हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, मैं भी हीरा गोल्ड का एक इन्वेस्टर हूँ और बॉम्बे से हूँ मैं। मेरे घर से भी कई लोगों ने और मेरे खुद के पैसे इसमें लगे हुए हैं, अच्छी खासी रकम। शुरू में मेरा भी यही ख्याल था कि नुहैरा शेख जेल से रिहा होने के बाद लोगों के पैसे देंगी, लेकिन अफसोस और इंतहाई अफसोस कि उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया। और ना सिर्फ वादे को पूरा किया बल्कि झूठ और मक्कारी से काम लेती रही। हर एक दिन नया वीडियो, नया झूठ, नई मक्कारी, तमाम तक चीज़ें। और जिन लोगों ने सच बोलने की कोशिश की उनके खिलाफ इन्होंने दलाल, अपने गुंडे छोड़ दिए उनको बदनाम करने के लिए। ये सारी शैतानी की साजिश रही। खैर, ये चीज़ें गुजर चुकी हैं। अभी फ़िलहाल SFIO में लोगों ने अपने पेपर सबमिट किए, मैंने भी किया है अपने घर वालों का अपना। और 10 जनवरी को देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद, बहरहाल तवक्कुल अल्लाह ही पे हम करके बैठे हुए हैं। लेकिन अजीज़ साथियों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हीरा गोल्ड में इस्लाम का नाम लेकर जो है मुसलमानों को, यानी हम लोगों को, इन्वेस्टरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। शुरू से ये स्ट्रेटेजी रही है इनकी, ये यानी इनका ये अहम काम रहा है कि हर चीज़ में इस्लाम का नाम लगा के इन्होंने इस्लाम को, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। पैसे भी लूटे तो इस्लाम के नाम पर लूटे, और आज भी जो कुछ बता रहे हैं तो इस्लाम के नाम पर, यानी इस्लाम को इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, एज अ टूल उसे यूज़ कर रहे हैं, इस्लाम को, मज़हब को, दीन को। हालांकि इनके दलाल और जितने झूठे मक्कार हैं वो हम सब जान चुके हैं 3 सालों के अंदर। खैर, इन चीज़ों को एक तरफ रखिए। मैं आप हजरात की खिदमत में कुछ अहम बातें जो है रखना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग तवज्जो फरमाएंगे। देखिए, आज नुहैरा शेख के जीतने तो नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि इनके हक में जो कुछ फैसले हुए हैं, फेवरेबल जजमेंट जो भी आया है, उसकी कहीं ना कहीं वजह हम पर भी जिम्मेदारी आती है कि हमने शुरू में कंप्लेंट नहीं किया। मैं भी उसमें शामिल हूँ, अपने आप को अलग नहीं करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टरों ने इन पर भरोसा किया था और भरोसे की सज़ा हमें मिली कि हमें हमारे पैसे नहीं मिले। और नुहैरा को ये फ़ायदा मिला कि ये बहरकैफ किसी न किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से फेवरेबल जजमेंट लेने में कामयाब हो गई। आज बेल पर है और ऐश कर रही है और इन्वेस्टर परेशान है। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस रविश को छोड़िए कि केस से कुछ नहीं होता है, कंप्लेंट से कुछ नहीं होता है। खुदा के वास्ते अपने हक हलाल की कमाई के लिए कंप्लेंट करिए, पुलिस में कंप्लेंट करिए। पुलिस में FIR नहीं होती है तो कोर्ट जाइए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। कोर्ट में 156 सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 इसके अंडर में आप जो FIR दर्ज करा सकते हैं, इसे करवाइए। नंबर 2, अपनी रकम जो है आपकी मेहनत की कमाई है, उसे आप ज़ाया ना करें। अपने रकम की वापसी के लिए आप कोशिश ज़रूर करें। बिल्कुल उसके ताल्लुक से जो कुछ भी हो सकता है आपसे करें, कोशिश करिए। जिन लोगों ने आपको फंसाया है, इनके नुहैरा के दलाल, नुहैरा के तमाम लोग, और इन पर आप केस कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके दलालों की वीडियो से इनके भड़का ये जो कुछ भी बताते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने दिन में पैसा मिलेगा, पुलिस यानी इतना वेरिफिकेशन करेगी, इतना लंबा वक्त लगेगा, आप इनके बहकावे में ना आइए। क्योंकि ये सब कह के ये तो साबित नहीं होता है कि नुहैरा पैसे दे रही हैं। जिन लोगों ने केस नहीं किया तो उनको भी तो पैसे नहीं मिले हुए हैं। उल्टा जिन्होंने पहले FIR की थी उनको पैसे मिल गए, लिहाजा वो तो फ़ायदे में है, केस करके फ़ायदा ही हुआ है उनका। तो आप इस चीज़ को ज़रूरी समझें कि आप केस करें। नुहैरा के ऊपर केस करने में ये होता है कि आप कम से कम एक पक्के इन्वेस्टर साबित हो जाते हैं, वेरीफाइड इन्वेस्टर हो जाते हैं कोर्ट की नज़रों में। दूसरी अहम बात जो है वो मैं अपने सऊदी और दुबई में जो लोग काम करते हैं, हमारे भाई, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने अपना मुल्क छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर सऊदी दुबई में अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आप वहाँ पर मौजूद हैं। आपने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई का पैसा जो नुहैरा शेख के कंपनी में लगाया था, वो डूबा ही समझिए, क्योंकि अभी तक तो आपको मिला नहीं है। और नुहैरा उन सैकड़ों हज़ारों करोड़ों पे अपनी ऐश की ज़िंदगी जी रही है। तमाम लोगों को मैनेज करने में वो पैसा खर्चा कर रही है और आप परेशान हैं। देखिए, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ कि आपको डराया गया है, धमकाया गया है। नुहैरा के दलालों ने आपको ये हमेशा बताया है कि यहाँ पर अगर आप कंप्लेंट करोगे तो सऊदी गवर्नमेंट ये कर देगी, वो कर देगी, आपसे हिसाब मांगेगी, आपसे डिटेल मांगेगी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा चोर डरता है, पैसे आपके गए हैं, आप क्यों डर रहे हैं? अगर आपकी हक हलाल की कमाई है और उसे आपने हीरा गोल्ड में लगाया था तो आपके तो पैसे डूबे हैं, आप कंप्लेंट कीजिए।
जो भी चीज़ें हुकूमत आपसे पूछती है आप बताइए कि भाई हाँ मैं ये काम करता था, मेरी ये सैलरी थी, इतने बचाए थे मैंने, इतने पैसे उसमें इन्वेस्टमेंट किए। ये तो कोई गुनाह का काम नहीं था। डरना तो इन शैतानों बदमाशों को चाहिए जिन्होंने आपके पैसे लूटे, उल्टा आप डर रहे हैं। और नुहैरा जो फिरौन बनी हुई है, या नुहैरा के दलाल जो इतने मज़े में बोल रहे हैं, ये उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि नुहैरा ने अपनी मैक्सिमम दौलत जो है वो सऊदी दुबई में ट्रांसफ़र कर रखी है। वो उनका सेफ हेवन है, और नुहैरा को लगता है कि सऊदी दुबई में उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट होगी नहीं, लिहाजा वो सेफ प्लेस है उनके लिए, जैसे चाहेंगी वहाँ खेलेंगी। और इंडिया के अंदर सब कुछ यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, जो भी प्रॉपर्टी है लिक्विडेट हो भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, नो डाउट, वी बिलीव इन सुप्रीम कोर्ट एंड वी बिलीव इन इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। लेकिन बहरकैफ मैक्सिमम पैसा तो इन्होंने बाहर ट्रांसफ़र कर रखा है। तो सऊदी और दुबई में जो हमारे भाई हैं काम करते हैं, जिनके पैसे लगे हुए हैं, वो सबसे पहले सऊदी अथॉरिटीज़ में, वहाँ दुबई की अथॉरिटीज़ में जो लोग वहाँ पर हैं, इन्फॉर्म करें, कंप्लेंट लॉन्च करें अपनी, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करवाएं अपने सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट के साथ में। इंशाल्लाह आपका पैसा आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। सऊदी के अंदर कुछ अथॉरिटीज़ हैं जो मैं खुसूसी आपसे कहना चाहूँगा कि वो फ्रॉड एंड चीटिंग केस में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने उनको पावर दे रखा है। आप वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, जिसमें से एक है नज़हा, ये उलाया स्ट्रीट रियाज में इनके ऑफिस है। सामा, जैसे इंडिया में RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे सामा है, SAMA, सामा, सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी। इसी गाइडलाइंस के अंडर में सारी बैंकें काम करती हैं सऊदी की। वो चाहे अल अहली बैंक हो, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे जो भी बैंक, अल अरब बैंक हो, कोई भी बैंक हो, सब इनके अंडर गाइडलाइंस में काम करती हैं। आप उनके पास कंप्लेंट कीजिए कि हमारे साथ ये चीटिंग हुई है, लिहाजा आप इसको तफ्तीश करें, देखें। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, वजारत आदल, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जैसे होम मिनिस्ट्री होती है, वहाँ पर आप कंप्लेंट करें, इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। और वहाँ का जुडिशियल प्रोसेस जो है बहुत फास्ट है, वहाँ देर नहीं लगेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप वहाँ कंप्लेंट कीजिए, नुहैरा को इनकी औकात पता चल जाएगी। हीरा गोल्ड वाले जो बदमाश शैतान जो घूम रहे हैं, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। मैंने इन सब जगहों पर, नज़हा में, सामा में, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में मेरा कम्युनिकेशन हुआ है, उसके कुछ रिजल्ट भी उन लोगों ने रिप्लाई किया है। लेकिन चूंकि मैं वहाँ का इन्वेस्टर नहीं हूँ, लिहाजा मैं खुद उसको केस को प्रेजेंट नहीं कर सकता। वो करने के लिए वहाँ का जो इन्वेस्टर है, वहाँ के आपको ही आगे आना पड़ेगा। तो इस ताल्लुक से आप वहाँ फ़ौरन जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। और वहाँ भी इनके कुछ शैतान गद्दार जो है दलाल बैठे हुए हैं, जैसे आकिल जद्दा, अबू हनीफा, नाज़नीन जो आजकल नुहैरा के यहाँ हैदराबाद में काम संभाल रही है, जद्दा से फ़रार हुई है, इसका शौहर है जाफ़र। इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर सऊदी के हैं मेरे पास। मैंने सऊदी CID, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इत्तला भी की है, इनके फ़ोटोज़ और नाम के साथ मैंने उनको डिटेल दिया हुआ है। लेकिन आप अगर इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे, वहाँ कंप्लेंट दर्ज कराएंगे, तो बहुत जल्दी एक्शन होगा इंशाल्लाह। इस सब चीज़ों से रिलेटेड कोई बात अगर आप जानना चाहते हैं तफसील, और तो लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इंशाल्लाह आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी तफासील बता दूंगा। यहाँ वीडियोस में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकता, कुछ वजह है उसकी। मैं हीरा के बदमाशों को जो है अलर्ट नहीं करना चाहता, लिहाजा जो भाई कोई भी इस ताल्लुक़ से इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।